बसंत भैया, अभी अभी नरेंद्र का फ़ोन आया था कि कनस्तुड़िया बैंकड़ में ना अमृत कार्गो ना अमृत कोल कैरियर कोई टेंडर नहीं डालेगा बालू बैंकड़ में। वो बोले हैं कि वकील बोल भी देना और जाके कह भी देना आप टेंडर नहीं डालेंगे। हम तो नहीं डालेंगे, आप लोग भी मत डलवाइएगा। ये नहीं है किसी हिंदी फिल्म का डायलॉग। आसनसोल कोयलांचल में सरकारी टेंडरों का लूट का है हिस्सा या नया ट्रेंड राजनीतिक रंगदारी का, तो होगी इसकी चर्चा। चैनल को करें सब्सक्राइब, दबाएं बेल आइकन। लौटते हैं शीघ्र ही मुद्दे के साथ। नमस्कार, मैं पूनम मसी। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा। बंगाल की राजनीति में सिंडिकेट सब नहीं है नया। ममता के राज में यह खूब चढ़ा है परवान, लेकिन जब राजनीतिक गुंडाई हो रही है बेलगाम, तो सिंडिकेट चल पड़ा है मुंबईया हिंदी फिल्मों की राह पर। दाऊद इब्राहिम बनने का चिरचिरा रहा है शौक। करोड़ों करोड़ कमाने का लालच ले जा रही है अपराध को शीर्ष पर, क्योंकि अब लग रहा है यहाँ उन्हें राजनीति सत्ता नहीं जाएगी कभी हाथ से। इलाके का वही है बाहुबली, वही है भाग्य विधाता। वह लिखने लगा है दूसरों के भाग्य, तय करता है कौन करेगा व्यवसायी, कौन रहेगा सड़क पर। सुनिए इस ऑडियो को एक बार फिर से। बसंत भैया, अभी नरेंद्र का फ़ोन आया था कि कनस्तुड़िया बैंकड़ में ना अमृत कार्गो ना अमृत कोल कैरियर कोई टेंडर नहीं डालेगा बालू बैंकड़ में। वो बोले हैं कि वकील बोल भी देना और जाके कह भी देना आप टेंडर नहीं डालेंगे। हम तो नहीं डालेंगे, आप लोग भी मत डलवाइएगा। आर्थिक धारा नहीं करता इसकी आधिकारिक पुष्टि, लेकिन यदि यह तनिक भी सच्चाई, तो यकीन मानिए बदलने वाली है बंगाल की अर्थव्यवस्था। माटी मानुस के राज में लिखी जा रही है वो कहानी जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है सभ्य समाज में। सरकारी निजी कंपनियों के टेंडर मैनेज का कार्य होता है मुंबई जैसे महानगरों में। पसंदीदा व्यवसायी को मिले टेंडर धमकाते हैं उसके कंपटीटरों को हत्या करने, व्यवसाय चौपट करने की देते हैं धमकी। इसके एवज में होती है करोड़ों की वसूली। लेकिन कोयलांचल में शुरू हो गया है यह खेल। ऑडियो जुड़ा है इसी पैटर्न से। यह आवाज़ है किसी वकील सिंह की। खोलते हैं इसकी इनर स्टोरी के पन्ने। ईसीएल प्रबंधन ने 31 मई को जारी किए हैं 2 टेंडर। पहला टेंडर है 10 करोड़ 92,77,000 रुपए का। इसमें अजय नदी के पिरथान घाट से दामोदर नदी के हरभंगा घाट से करनी है बालू की ट्रांसपोर्टिंग। 2 वर्षों तक बालू गिरेगा बेलबाद कोलियरी के बंकर 3 में। दूसरा टेंडर है 8 करोड़ 70,80,000 का। इसमें बालू की ट्रांसपोर्टिंग होगी दामोदर नदी के विभिन्न घाटों से। बालू गिरेगा कनस्तुड़िया कोलियरी बालू बंकर में। यह काम भी है 2 सालों का। पहले से ही होता रहा है यह काम। ट्रांसपोर्टर कंपनियां लेती हैं इसमें भाग। अब तक यह काम होता रहा है 12 से 15% लॉ में। लेकिन इस बार शुरू हुई है मुंबईया फिल्मी कहानी। फ़ोन कर रोका जा रहा है ट्रांसपोर्टरों को। पसंदीदा ट्रांसपोर्टरों को दिलाना है टेंडर, लेकिन दिलाने वाले का है अपना टर्म कंडीशन। टेंडर भरा जाएगा इस बार 10% अधिक। ट्रांसपोर्टर को होगा पहले से सीधे 15% का लाभ। 10% अधिक का राशि जाएगी टेंडर दिलाने वाले को। अब पलटते हैं एक और पन्ना। बेलबाद कोलियरी का काम मिलेगा उखड़ा की स्थानीय बड़ी आउटसोर्स व ट्रांसपोर्ट कंपनी को। कोयलांचल का हर राजनीतिक शख्स जानता है उसे। इस टेंडर में उसे सीधा फायदा होगा 1.5 करोड़ का, वह भी सिर्फ टेंडर लॉ नहीं जाने से। टेंडर दिलाने वाले को सीधा फायदा 1 करोड़ का, क्योंकि 10% अधिक का राशि होगी उसकी। कनस्तुड़िया कोलियरी का टेंडर मिलना है आसनसोल के व्यवसायी को। शहर के उषा ग्राम में है उसका आलीशान होटल। उसके टेंडर मिलते ही सीधा लाभ होगा 1 करोड़ 20 लाख का। टेंडर दिलाने वाले को मिलेगा 80 लाख। सब कुछ हो चुका है तय, बस टेंडर की फॉर्मेलिटी होनी है पूरी। बालू की ट्रांसपोर्टिंग में लगे व्यवसायियों में है भारी आतंक। उन्हें गुहार लगाई थी टेंडर तय करने वाली शख्सियत से सीधा मिला जवाब। ये दोनों टेंडर हो चुके हैं फाइनल, अगले का करें इंतजार। टर्म कंडीशन मानने पर ही मिलेगा मौका।
मचा हड़कंप तो शुरू हो गई राजनीति भी। पूर्व मेयर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने खोला मोर्चा। ईसीएल के सीएमडी को लिखा है उन्होंने पत्र में जिक्र है इन दोनों टेंडरों का। सीधा लगा है आरोप, सरकारी कंपनी को लूटने के लिए रची है साजिश। कंपटीटरों को टेंडर में भाग न लेने के लिए दी जा रही है धमकियां। उखड़ा के ईसीएल कॉन्ट्रैक्टर आसनसोल के प्रभावशाली होटल व्यवसायी को टेंडर दिलाने की योजना है। सरकारी संपत्ति को लगेगा चूना। ईसीएल के स्तर से हो रही इसकी विस्तृत जांच। टेंडर मिला इन दोनों को ही तो पुष्टि होगी उनके आरोपों की, तो फंसेगी कई अधिकारियों की गर्दनें। जितेंद्र तिवारी ने किया दावा, ईसीएल मुख्यालय ने दिया है जांच का आश्वासन। उचित कार्रवाई न होने पर सीबीआई, ईडी की होगी जांच। कोर्ट में भी जाएगा यह मामला। राजनीतिक संरक्षण में नहीं होने दी जाएगी सरकारी संपत्ति की लूट। सरकारी कोयला कंपनियों से कोयला तस्करी की पहले से चल रही है जांच। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कर रही है कोर्ट के आदेश पर जांच। तो सवाल उठता है इस ऑडियो को लेकर, सरकारी एजेंसियों को करनी होगी इसकी जांच या ऑडियो किसका है? कौन है वकील सिंह और रहता है कहां? कौन है नरेंद्र जिसका आदेश चलता है सरकारी फरमान से अधिक प्रभावशाली तरीके से? कोयलांचल में यह ट्रेंड कौन कर रहा है विकसित? कौन दे रहा है चुनौती विधि व्यवस्था को? किसने औकात बताने की हिमाकत की है ममता बनर्जी के शासन को? कौन है जो केंद्र सरकार को दिखा रहे हैं आंखें और लूट रहा है करोड़ों की संपत्ति? सिंडिकेट से आगे बढ़ता है या ट्रेंड बंगाल के लिए बेहद खतरनाक? एक एक रुपए के निवेश के लिए तरसता कोयलांचल बन जाएगा शमशान और मस्ती उड़ाएंगे ऐसे ही चील उद्योगों की लाशों पर। तो इस वीडियो में इतना ही। तथ्यों को जाने, करें मंथन, तोड़े चुप्पी, क्योंकि चुप्पी जनता की राज तानाशाहों का। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हमें ये चिंता अपनी माटी अपनी छाती की। अब कुछ खबरें फटाफट से। आसनसोल के एचएलजी अस्पताल में इलाज के दौरान 18 वर्षीय देवाशीष बाउरी की हो गई मौत। दर्द और बुखार के इलाज के लिए किया गया था उन्हें दाखिल। अस्पताल में हुआ जमकर हंगामा। पुलिस अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया। बीरभूम जिले के काकड़ तल्ला थाना अंतर्गत 5D गांव का निवासी है प्रदीप बाउरी। स्वास्थ्य साथी कार्ड पर इलाज के लिए हुआ दाखिल। रात में हो गई उसकी मौत। परिजनों का है आरोप, बुखार से किसी की कैसे हो सकती है मौत? परिजनों का है रो रो कर बुरा हाल। परिचित और स्थानीय निवासी कर रहे हंगामा। अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही से किया है इनकार। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझा कर किया शांत। दर्ज की गई है शिकायत। आद्रा रेल यार्ड में आयोजित हुआ दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में रेस्क्यू का मॉक ड्रिल। नेतृत्व किया एनडीआरएफ के ग्रुप कमांडेंट ने। शामिल थे जीआरपी, आरपीएफ, रेल अधिकारी और कर्मी। दुर्घटना के क्रम में एक डिब्बे पर दूसरे डिब्बे के चढ़ जाने का बनाया गया दृश्य। 2 घंटे चला रेस्क्यू। दमकल, एम्बुलेंस, हेल्थ विभाग के कर्मी थे शामिल। इस दौरान घायल हो गया एक रेल कर्मी। डीआरएम सुमित नरूला, एनडीआरएफ के ग्रुप कमांडेंट अरविंद कुमार ने दी जानकारी। आसनसोल के वार्ड 10 अंतर्गत निघा बाजार की मुख्य सड़क को राशन कार्ड धारकों ने किया जाम। राशन डीलर साबिया मजीद के खिलाफ लगाया आरोप। कार्ड धारकों से अंगूठा लगाकर स्लिप देकर नहीं मिला राशन। 3 महीने से नहीं मिला है राशन। सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया कार्ड धारकों ने। शिवपुर फाड़ी से पहुंचे पुलिस अधिकारी। आंदोलनकारियों के सामने दिखे विवश। पार्षद प्रतिनिधि भोला पासवान ने राशन डीलर को ब्लैक लिस्टेड करने की उठाई मांग। फूड इंस्पेक्टर से पूरे मामले की जांच की उठाई मांग। राशन का आवंटन हुआ तो गया कहां? रानीगंज बीडीओ कार्यालय के सामने ट्रेडिशनल ट्राइबल्स आदिवासी विलेज काउंसिल ने किया प्रदर्शन। सौंपा 6 सूत्री मांग पत्र। खेल मैदान, आईसीडीएस केंद्र के समीप जमीन, जाहिर थान निर्माण के लिए जमीन की मांग थी शामिल। बीडीओ शुभदीप गोस्वामी ने बीएलआरओ से पहल करने का दिया आश्वासन। प्रदर्शनकारी पहुंचे बीएलआरओ ऑफिस। अधिकारी सुब्रत विश्वास को सौंपा मांग पत्र। दिया सार्थक पहल का आश्वासन।
मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दी धमकी। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।